सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। डेली करंट अफेयर्स की हमारी आज की सीरीज में हम 2 अक्टूबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जेल प्रहरी, व्यापम और स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप घर बैठे एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। तो देर किस बात की है दोस्तों, अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और मात्र 1000 रुपए की फीस देकर अपनी एमपी पुलिस की तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। वीडियो के एंड में आपसे डेली करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 5 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित करके प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विश्व भर में शांति स्थापित करने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी का जो योगदान रहा है, इन्हीं को सराहने के लिए दोस्तों बापू की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। एक कहानी जो है मैं आपको उनकी बताना चाहता हूँ। एक बार एक महिला बापू के पास आई अपने बच्चे को ले करके और उन्होंने कहा कि बापू, मेरा बच्चा जो है ये मीठा बहुत ज़्यादा खाता है, आप इसे मना करिए कि ये इतना ज़्यादा मीठा ना खाया करे। तो बापू ने बोला, ठीक है, आप इसको 1 हफ्ते बाद जो है मेरे पास लेकर के आइएगा और तब मैं इसको मना करूँगा कि भैया तुम मीठा मत खाया करो। वो महिला जो थी वो आश्चर्य में पड़ गई। बापू ने कह तो दिया कि 1 हफ्ते बाद आना, वो चली गई। 1 हफ्ते बाद वो फिर से अपने बच्चे को लेकर के आई और बापू से कहा कि बापू 1 हफ्ते हो गए, मैं इसको लेकर के आई हूँ, अब आप इसको जो है मना कर दीजिए कि ये इतना ज़्यादा मीठा ना खाया करे। तो बापू ने उस बच्चे से बोला, बेटा मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर महिला जो थी वो आश्चर्य में तो थी पहले से ही। महिला ने बापू से कहा, बापू जब मैं 1 हफ्ते पहले इसे आपके पास लाई थी तो आपने इसको बोला कि 1 हफ्ते बाद लाना, तब मैं इसको मीठा खाने के लिए मना करूंगा, लेकिन आज जब मैं आपके पास में लेकर के आई हूं तो आपने इसे मीठा खाने से मना कर दिया, पहले ही मना कर देना था आपको। तो बापू ने कहा कि देखिए, अभी तक मैं खुद मीठा खाया करता था और जब मैं किसी काम को मैं खुद कर रहा हूं तो उस काम को करने के लिए मैं किसी सामने वाले व्यक्ति को कैसे मना कर सकता हूं। तो दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये कहानी हमें बताती है कि यदि हम किसी व्यक्ति में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम स्वयं में परिवर्तन लाएँ। तो महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए ये कहानी मैंने आपको बताई। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों सी 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों, दक्षिण पूर्व रेलवे यानी साउथ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल में है। ये रेलवे जोन चर्चा में इसलिए है दोस्तों क्योंकि रिसेंटली दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली का पायलट संस्करण शुरू किया गया है। अब ये ऑपरेशन मेरी सहेली क्या है तो इसकी बात भी हम कर लेते हैं दोस्तों। इस ऑपरेशन के तहत महिला उपनिरीक्षकों, मतलब कि जो एसआई लेवल की महिला पुलिस अधिकारी हैं, इनकी टीम ने जो है महिला यात्रियों को सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताया गया और आपातकालीन नंबर जो हैं इन्हें दिए जाएंगे। मतलब ये जो टीम रहेगी, ये जो ट्रेन में ट्रैवल करने वाली महिला यात्री हैं, इन्हें कुछ सावधानियां बताएंगी, साथ ही इन्हें इमरजेंसी में अगर इनके साथ कोई समस्या होती है तो किन नंबरों पर कॉल करके वो मदद मांग सकती हैं, ये नंबरों के बारे में बताएंगी। ये टीम जो है यात्रा करने वाली महिलाओं की सीट संख्या और महिला यात्रियों की संपर्क जानकारी एकत्र करेगी और यात्रा के दौरान महिलाओं से संपर्क में रहेंगी। मतलब कि जो महिलाएं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हैं उनका सीट नंबर इनके पास में रहेगा। ये जो टीम बनाई गई है और महिला जो
ट्रैवल कर रही हैं उनके साथ में संपर्क कैसे किया जा सकता है, ये जानकारियां भी इस टीम के पास में रहेंगी। साथ ही दोस्तों एकत्रित की गई जो जानकारी है इसे गंतव्य और अनुसूचित ठहराव स्टेशनों तक भी पहुंचाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहां वो महिला जाना चाहती हैं, जहां पर उनका डेस्टिनेशन है, जिस स्टेशन में वो पहुंचना चाहती हैं उस स्टेशन तक भी उनकी ये जानकारी जो है पहुंचाई जाएगी। और जो स्टेशन है जहां पर गाड़ियां रुकती हैं वहां पर भी इनकी जानकारी दी जाएगी ताकि इनकी सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत में कितने रेलवे जोन हैं, जितनों का नाम आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर दीजिए। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है एक कोलकाता में, जबलपुर में दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों रिसेंटली हमारे युवा एवं खेल मामलों के जो राज्य मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ जो इंडिया है हमारा, इसका नया लोगो जारी किया है। साई का जो नया लोगो है इसमें एक फ्लाइंग फिगर है जो साई के खिलाड़ियों के करियर में छलांग लगाने की फ्रीडम यानी जो उनकी स्वतंत्रता है उसको हाईलाइट करता है। भारतीय खेल प्राधिकरण दोस्तों देश में खेल को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में विशेष उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की एक नोडल एजेंसी है हमारे देश की। वर्ष 1982 में नई दिल्ली में एशियन गेम आयोजित हुए थे। इन गेमों को संचालित करने के लिए SAI को जो है ये कार्य दिया गया था। इसके बाद में भारत सरकार ने जनवरी 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना को आधिकारिक मंजूरी दी थी। तो हमारा जो प्रश्न है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी B 1984 को। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों रिसेंटली हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने CSIR के स्थापना दिवस पर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2020 की घोषणा की हुई है। इस बार 14 भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी महासागर, वायुमंडल और ग्रह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सकीय विज्ञान और शारीरिक विज्ञान की श्रेणियों में दिया जाता है। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहा जाता है, इसके पहले निदेशक थे कौन, सर शांति स्वरूप भटनागर, और इन्हीं के सम्मान में दोस्तों ये पुरस्कार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार 45 वर्ष से कम उम्र के उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने ऊपर जो मैंने आपको श्रेणियां बताई हैं इन कैटेगरीज में बहुत ही हाई लेवल की रिसर्च की हुई है। तो हमारा जो प्रश्न है कि इनमें से किस श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग, इन तीनों में ही दिया जाता है। तो हमारा उत्तर होगा D, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया है। दोस्तों रिसेंटली उड़ीसा के बालासोर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का प्रायोगिक परीक्षण किया गया है। दोस्तों हम हर कुछ महीने के अंदर ऐसा सुनता रहते हैं कि हमने इस मिसाइल का परीक्षण जो है ये सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, इस ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया, इस एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया। तो ये नाम जो है नाम एक जैसे ही होते हैं लेकिन हम उनके परीक्षण करते रहते हैं। दरअसल दोस्तों होता ये है कि हमारे देश में DRDO जो हथियार बनाती है या जो मिसाइल्स या जो ड्रोन्स बनाती है, इसको जो है जो भी हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं इनमें कोई ना कोई नया फीचर ऐड किया जाता है, और जब ये नए फीचर इसमें ऐड कर दिए जाते हैं तो इसको जो है परीक्षण करना ज़रूरी हो जाता है। तो हमारी DRDO जो है ये नए नए जो है इसमें फीचर ऐड करती रहती है और फिर जो है इसका परीक्षण भी करती रहती है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है दोस्तों ये 400 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। इस मिसाइल को समुद्र, जमीन और लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये दुनिया की अपनी तरह की इकलौती ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसे सुपरसोनिक स्पीड से दागा जा सकता है। सुपरसोनिक का मतलब होता है ध्वनि से भी तीव्र गति से चलने वाला।
दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब एक बार दाग दिया तो भैया उसको भूल जाओ, अब जो है उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और इस नए परीक्षण में इसकी मारक क्षमता जो है पहले 290 किलोमीटर थी, अब जो है बढ़कर 400 किलोमीटर हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ फीचर ऐड कर दिए जाते हैं, तो इसी तरह का एक फीचर इसमें ऐड हो गया। अब इसकी जो मारक क्षमता है वो बढ़ गई है। ब्रह्मोस नाम दोस्तों भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कावा नदी से बना है। ब्रह्मोस प्रोग्राम भारत और रूस का जो है जॉइंट प्रोग्राम है, तो इसे हमें याद रखना है। प्रश्न में हमसे पूछा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया है, तो ये किया गया है ओडिशा के बालासोर से। अगला प्रश्न है हमारा, वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 30वीं वर्षगांठ है दोस्तों। इस दिन उन वृद्ध व्यक्तियों को याद किया जाता है जिन्होंने समाज की भलाई में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए हैं। साथ ही इस दिन उम्र बढ़ने पर आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में भी लोगों को जागरूक करना है। तो हमारा जो प्रश्न है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एनएसजी के महानिदेशक के तौर पर अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो दोस्तों पिछले दिनों हमारी जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, इनके जो महानिदेशक है SS देसवाल जी, इन्हें जो है आतंकवाद निरोधक बल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या NSG का अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज दिया गया है। बहुत जल्द ही NSG के परमानेंट महानिदेशक की नियुक्ति भी कर दी जाएगी, तब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए फिर से लेकर के आऊँगा। तो प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी NSG का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है SS देसवाल जी को। आज के लिए आपका प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी और नाबार्ड के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, ये सारी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूं आपको करंट अफेयर्स की हमारी ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। और जिन छात्रों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।